हाँ तो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन नंबर 9। इसके पहले वाले सारे क्वेश्चंस को हमने फर्स्ट पार्ट में बता रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से आप लोग देखिएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 9 बता रहे हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 मतलब 289 है, तो इसके n पदों का योग बताइए। तो हमको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, मानना पड़ेगा कि पहला पद ए है और सार्वंतर डी है। तो माना, लिखेंगे इसे, माना प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। इस तरह से मानेंगे, सार्वअंतर डी है। तो प्रश्न में क्या कहा है कि 7 पदों का योगफल 49 है और 17 पदों का योगफल 289 है। तो इसके n पदों का योगफल हमें बताना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में क्या कहा है दोस्तों, देखिए कह रहा है 7 पदों का योगफल 49 है ना, मतलब यस 7 बराबर 49, और 17 पदों का योगफल मतलब यस 17 बराबर 289, ये है। ठीक है, चलिए आ जाइए, अब इसको लगाते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या बात होती है दोस्तों, फार्मूला क्या है एस एन का। एस एन का फार्मूला होता है कि टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। तो यहाँ पर n का मान 7 रखना है और फिर इसमें n का मान 17 रख देंगे। जब हम 7 रखेंगे तो हमको मिलेगा यस 7 बराबर 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 यानी कि 6d। 7 रखेंगे तो 7 माइनस 1 ऐसे लिख दीजिए, चलिए 7 माइनस 1 6d साथ में लेके चल रहे हैं, यहाँ पर लिख देने। देखिए इसके लिए क्या होगा, 17 के n की जगह पे 17 रख दे रहे हैं। ठीक है, 17/2 फिर हो गया 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी, 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन एक ले लेंगे, यहाँ पर भी लेते हैं इम्प्लाइज का साइन। फिर क्या हो रहा है, देखिए एस 17 मतलब 17 पदों का योगफल क्या दिया, 289। ठीक है, ठीक है, अब ये 2 ऊपर जाएगा और ये 17 नीचे आ जाएगा, तो 2 का गुणा ऊपर हो जाएगा भैया, और 17 यहाँ गुणे में है तो यहाँ नीचे हो जाएगा। ठीक, ऐसा भी वहां पे भी करते हैं। फिर यहाँ पे क्या बचा, देखिए 2a बच गया है, और ये देखिए 17 में से 1 गया तो 16d। ठीक है, ठीक, इसको भी ले चलते हैं। देखिए S17 का मान क्या था, 49 यानी कि 49। तो देखिए ये 2 ऊपर जाएगा, ये 7 नीचे जाएगा। देखिए ये 7 मतलब 7 पदों का योगफल 49 दिया था। ठीक है, वही मैंने लिख दिया है, कुछ अलग नहीं किया है। ये 2 जाएगा ऊपर, जो भट्टे में तो ऊपर जाता है। ये 2 7 आएगा नीचे, जो ऊपर रहता है वो नीचे आता है। ठीक है, जो गुणे में रहता है वो भट्टे में आता है। चलिए, तो 7 आ गया नीचे, ये 2 चला गया ऊपर, यहाँ बच गया 2a। अच्छा, 7 में से 1 गया तो 6d। ठीक है, चलिए अब हम लोग दोनों समीकरण को सॉल्व करते हैं। देखिए 7 के साथ है ना, देखिए कहाँ से कटा, 7×7 = 49 कट गया। ठीक, अब देखिए क्या हो गया, 7×2 = 14 यहाँ बच गया। अगर हमको चाहे तो a का मान यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे लिखते हैं 2a प्लस 6d, इसको लिखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, मतलब पहला समीकरण, बॉर्डर बना दिए इसका। चलिए यहाँ पे देखते हैं, देखिए कट रहा है, यहाँ पर भी कट रहा है। ठीक है, देखिए काटते कैसे हम लोग, काट दे रहे। यहाँ पर भी देखिए 17 को 17, 17×17, ये 17 का स्क्वायर था 289। ठीक है, 289 17 का स्क्वायर होता है ना भैया, वही चीज। तो यह हो गया 17×2 = 34, कितना हो गया 17×2 = 34। यहाँ बच गया 2a प्लस 16d। देखिए 17×17 और 17 का स्क्वायर है ये, इसलिए 17 आ गया। ठीक है, 17×17 तो 289 होता है, इसलिए समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे भैया, 2 में से a को घटा दिए तो 2a कट जाएगा, 16d में से 6d गया 10d गया, फट से d का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि समीकरण 2 मतलब इक्वेशन बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, में से समीकरण 1 को
घटाने पर, घटा दिए, ठीक है, घटाते चलिए। 34 माइनस, ये करेंगे 34 माइनस 14, इधर घटाएंगे, देखिए 2a कट जाएगा, घटाएंगे तो 16d में से 6d घटा देंगे, ठीक है, 2a सेम है, कट जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो आप लोग काटेंगे नहीं वहां पर नोटबुक में, ठीक है, देखते रहिए। देखिए 34 में से 14 गया, ठीक है, तो आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20, 16d में से 6d गया तो 10d, 10 को 10, 10 दूनी 20, तो यानी कि d का मान आ गया 2, d का मान आ गया 2। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रख देंगे, ठीक है, तो d का मान आप फर्स्ट में रख दीजिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए, d का मान, वैसे एसियन हमारा ना n स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 7 का स्क्वायर 49 जोड़ने पे आया था और 17 का स्क्वायर 289 आया था, तो यानी एसियन हमारा n स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। d का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए भैया, रख दीजिए। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 था यही कि 14 बराबर 2a प्लस 6d, तो d की जगह क्या रख देंगे 2, यहीं पे था d, तो d की जगह क्या रख दिए 2 रख दिए। देखिए ये हो गया 14 माइनस, ये 6 दूनी 12, इधर प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है, हम 2a को सिर्फ इधर रोकेंगे ताकि a का मान आ जाए। देखिए 6 दूनी 12, इधर आया माइनस हो गया, ठीक है, 14 में से 12 गया तो आ गया 2, ये 2a, 2 कट गया, तो यहाँ से क्या निकल के आया कि a का मान 1, a का मान क्या आ गया 1 आ गया। अब हमसे कहा था क्वेश्चन कि n पदों का योगफल बताओ, तो यसियन हमको बताना था n पदों का योग, ठीक है, लिखेंगे n पदों का योग, ठीक, यसियन बराबर क्या था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए n/2 2a का मान 1, भाई 1 से गुणा करा दी वही रहेगा, a का मान 1 से गुणा कर दी वही रहेगा, n माइनस 1, d का मान 2, ठीक। चलिए अब इस 2 का भाग इसमें भी होगा इसमें भी होगा, तो काट देगा वो, भाई 2 का जैसे डिवाइड होगा ना, जैसे कि 2, ये 2 है, इसका डिवाइड इसमें भी होगा, ये प्लस इसमें भी होगा, तो ये 2 इसको भी काट देगा, ये 2 इसको भी काट देगा, ठीक है, ठीक। तो क्या बच रहा है आपका, यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे बच गया n, यहाँ पे क्या बच गया 1, यहाँ पे क्या बच गया n-1, ठीक है, ये बच गया भैया। भाई देखिए 2 इसमें भी डिवाइड होगा इसमें भी डिवाइड होगा ना, बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये 2 का डिवाइड इसमें भी होगा 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, तो इसको भी काट देगा इसको भी काट देगा। अच्छा तो ये 1 और 1 कट गया, तो क्या बच गया n बच गया, तो n गुणे n क्या होगा n स्क्वायर। इस तरह से यस n बराबर आ गया है n स्क्वायर, यस n बराबर क्या आ गया भैया n स्क्वायर, ये आंसर है, ये हमसे बोला था, ठीक है। चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला भैया देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है, कह रहा है कि दर्शाइए कि a1 a2 डॉट 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 an से एक एपी बनती है, यदि नीचे an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। ये देखिए an बराबर 3 प्लस 4n है, तो साथ ही प्रत्येक स्थिति में 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। बड़ा आसान सवाल है, चलिए बताते हैं। देखिए 10वां है, लिखेंगे 10, ठीक है। अब पहला क्वेश्चन इसका ये है कि an बराबर हमको दिया है 3 प्लस 4n, इसी में दूसरा भी है भैया, साथ में बता दे रहे n बराबर है 9 माइनस 5n, ठीक है, साथ में बता दे रहे लेकिन आप लोग को अलग अलग लगाना, ठीक। तो हमको क्या करना भैया 15 पदों का योग बताना दोनों में, यस 15 हमको यहाँ पर भी बताना है और यस 15 हमको यहाँ पर भी बताना है, ठीक है। चलिए तो दोनों पदों के लिए साथ साथ लेके चल लें, जल्दी से हो जाएगा इसलिए, ठीक है। चलिए तो अगर हम n बराबर 1 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर, n बराबर 1 रखने पर अगर n बराबर 1 रखते हैं तो हमको पहला पद मिलेगा, क्या मिलेगा भैया पहला पद, प्रथम पद a बराबर 3 और 4 कम 4, 3 और 4 7, देखिए 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 3 7, a का मान आ गया 7, ठीक है। चलिए यहाँ पर भी रखे भैया
n बराबर 1। तो यहाँ पर जब रखेंगे तो 9 माइनस 5 गुणे 1, तो 5 1 कम 5, 9 में से 5 गया तो 4, 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, 4 लिख देते 4। यहाँ पे 1 का मान आ गया 4, ठीक है, 1 का मान आ गया 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम क्या करें, डी कैसे निकालेंगे। डी निकालने के लिए भाई साहब देखिए, जो बढ़ेगा ना वही डी है, 4 4 बढ़ रहा है, डी है। इसमें माइनस 5 5 घटेगा, तो यहाँ पे डी माइनस 5 है। इसमें डी का मान 4 है, इसमें डी का मान 8। देखिए अगर और निकालना है, जैसे मान लीजिए A2 निकाल दीजिए। A2 मतलब क्या होगा पता है, कि यहाँ पे हमने n बराबर 1 रखा था भैया, वहीं पे 2 रख देंगे, काम खत्म। देखिए 3 + 4 × 2 के 3 4 दूनी 8, 8 3 11, A2 निकल के आ गया भाई साहब। चलिए वहाँ पे रखते A2, 9 माइनस 5 × 2, n की जगह पे 2 रखेंगे भैया तो A2 आएगा ना, बात खत्म। 9 माइनस 5 दूनी 10, 9 से 10 गया तो -1, ठीक। चलिए आ गया भाई साहब। इन सबको डैश डैश लगा दो, ये तो लगेगा कि सेम है, ठीक है, ये कोई से रहने दो। चलिए अब सबका डी निकालते हैं, ठीक है, सबका क्या निकालते हैं, डी। यहाँ से अगर हम डी निकालते हैं भैया, तो डी का फार्मूला होता है A2 माइनस A1। तो A2 11 था, A1 7 था, तो 11 में से 7 गया तो 4 ही तो आएगा भाई, 4 ही तो आएगा, यानी डी का मान हो गया 4। डी भी मिल गया। यहाँ पे अगर हमको डी निकालना है तो A2 माइनस A1, A2 हमारा -1 है, A1 हमारा 4 था, तो -1 -4 तो हो गया -5। यहाँ से डी का मान आ गया -5, ठीक है भाई साहब, ध्यान डैश लगा देंगे। अब हमको क्या करना है, अब हमको SN निकालना है। देखिए S15, तो SN का फार्मूला होता है भैया कि n/2 और फिर होता है 2a + n - 1 × d, ठीक है, ये फार्मूला होता है। चलिए अब क्या करेंगे भैया, n के जगह पे हमको 15 रखना है, ठीक है, n बराबर 15 रख देंगे तो ये SN मिल जाएगा S15, तो ये 15 हो गया भैया। यहाँ पे लिख देंगे कि n बराबर 15 रखने पर, तो रख दीजिए 15/2, 2 a का मान कितना था भैया इस श्रेणी में, देखिए इसमें a का मान कितना था, 7 था, कितना था 7, देख लिए ना, हाँ। चलिए वो A2 है भाई, ये A2 है, a का मान था 7, 7 रख दिए। n की जगह पे 15 रखना ही भाई साहब, d की जगह पे 4 रखना ही है। चलिए इस 2 का देखिए इसमें भी डिवाइड होगा, यहाँ प्लस लगा इसमें भी डिवाइड होगा। चलिए इस बार 15 हम बाहर लेते हैं, इस 2 × 7 में भी करते हैं डिवाइड, 15 में से 1 गया तो 14 × 4/2, इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, इस 2 का डिवाइड इसमें भी होगा, ठीक है। अच्छा चलिए साथ में लेते हैं, इसमें भी हम लोग 15 रखते हैं, S-15, तो 15/2, 2 a का मान क्या था भैया, इसमें a का मान a' का मान था 4, a का मान कितना था 4 था, 4 रख दिए। फिर 15 - 1, d का मान कितना था -5 था, d का मान कितना था -5, गुणा करा देंगे -5 से, -5 से गुणा हो गया, ठीक है। चलिए देखिए भैया, इस 2 का मतलब इसमें करेंगे भाग ना, इस 2 का भाग इसमें भी करेंगे, इस 2 का भाग इसमें भी करेंगे। यहाँ पे हो गया 15, यहाँ 2 × 4/2, यहाँ हो गया 15 में से गया तो 14 × -5/2, ठीक है। चलिए देखिए ये 2 कट गया, 2 के 2 2 7 14, ये हो गया 2 से 2 कट गया, 2 के 2 2 7 14 हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा S15 आ रहा है, ये बचा 15, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 7 × 4 = 28। यहाँ अगर हम X15 डैश निकालते भैया तो यहाँ बचा 15, यहाँ बच गया 4, देखिए माइनस गुणे प्लस माइनस, 7 बचे 35, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यस 15, ये भी 15 है, 28 और 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। यस डैश 15, ठीक है। इसको हटा देंगे भैया, ज़्यादा में से कम घटाएंगे तो ज़्यादा का साइन भी लगाएंगे, 31 हो गया, ठीक। चलिए गुणा करा ले रहे भैया, इस 15 आ गया, 15 × 5 = 75, 5 हासिल 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52, ये एक आंसर है भैया।
पहले का आंसर ये। फिर 15 की 15, 5 हासिल 1, 15 दिया 45, 1 46, इसे माइनस भी लगाएंगे। ठीक है, S15 ये भी एक आंसर भैया दूसरे का। ठीक, इस तरह से 10 का पहला 10 का दूसरा दोनों का आंसर आ गया है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक, देखिए हम क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग दिया है 4n माइनस n स्क्वायर है, तो इसके प्रथम पद यानी कि S1 क्या है, प्रथम दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इसी प्रकार तीसरे, 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अच्छा, बहुत सारी चीज पूछ ली इन्होंने, तो कोई बात नहीं, सब बताएंगे हम लोग। चलिए बताते भैया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, कह रहा है एपी का n पदों का योग दिया भैया, दिया है, ऐसे लिखेंगे दिया है n पदों का योग भैया कि 4n माइनस n स्क्वायर दिया। ठीक है, हमसे क्या क्या पूछा है, कह रहा है प्रथम पद बताई दो, S1 बताना है, क्वेश्चन मार्क, ये प्रथम पद समझिए भैया। सुनो, चाहे प्रथम पद कह दे चाहे एक पदों का योग कहे, बात तो एक ही है ना भाई। चाहे प्रथम पद कह दे भैया और चाहे कह दे एक पद का योग बताइए, एक पद का योगफल, दोनों बात एक ही है। चाहे कह दे प्रथम पद बताइए और चाहे ये कह दे कि एक पद का योग बताए, बात एक ही है। ठीक है, आइए उसके बाद क्या क्या भैया, कहा है कि दो पदों का योग बताइए, S2 भी बताना भाई, फिर दूसरा पद बताइए, A2 भी बताना है भाई। चलिए जो बताना समय साइड में लिख रहा हूं। ठीक है, आप इसी के नीचे लिखिएगा। इसी प्रकार तीसरा, 10वां, nवां पद बताना है, तीसरा बताना है, 10वां बताना है और nवां बताना है, क्वेश्चन मार्क। देखेंगे तीसरा, 10वां और nवां तीनों बताना है, क्वेश्चन मार्क हो गया भैया। तो अब ये हमारा था कि SN बराबर, तुरंत हम n बराबर 1 रखेंगे तो हमको पहला पद का योग मिलेगा ना भाई साहब। देखिए n बराबर 1 रखने पर रख दो भैया, S1 मिल गया, तो ये हो गया 4 गुणे 1 माइनस 1 का स्क्वायर भैया, तो 4 गुणे 1 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 में से गया तो 3, इस हमको मिल गया, पहला आंसर हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर, या उसको समीकरण मान ले तो और अच्छा रहता, n बराबर 2 रखने पर, n बराबर 2 रखने पर, चलिए रखते भैया, SN क्या था, 4n प्लस n माइनस n स्क्वायर था, 4n माइनस n स्क्वायर था भैया, तो n बराबर 2 रख दो, चलो रखो, 4 गुणे 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 दूनी 8 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो यस n बराबर 2 रखे। ठीक, 8 में 4 गया तो 4, दो पदों का योग मिल गया हमको। ठीक है, अब ध्यान देंगे, एक चीज बताता हूँ। देखिए जो एक पदों का योग था ना भैया, यही प्रथम पद भी था, यही क्या था, प्रथम पद। चाहे हम कहें एक पद का योग बताइए और चाहे कहे भैया क्या कि एक पद, पहला पद बताइए एक पद का योग बताइए, की बात है। अच्छा, S2 मतलब दो पद का योग, दो पद का योग मतलब समझ रहे हैं कि A1 प्लस A2 है, ये A1 प्लस A2 है इसमें। देखो भैया, दो पद का योग मतलब कि A1 प्लस A2 है, ये बराबर 4। तो A1 का मान कितना था भाई साहब, A1 का मान तो पहले भी हम निकाल लिए थे, 3 है भैया, 3 है, ये प्लस 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3। तो देखिए A2 का मान धीरे से आ गया भैया 1, A2 का मान 1 आ गया। अब हमको देखिए A2 का मान पता चल गया 1, A का मान अभी अभी हम निकाले थे 3, अब हम चाहे तो D निकाल लेंगे, एज क्या हो चाहे A1 का हो, D निकाल लेंगे यहाँ से, तो A3 मिल जाएगा, A10 मिल जाएगा, AN मिल जाएगा। ठीक है भैया, चलो अब हम D निकालते हैं। तो D निकालने क्या फॉर्मूला था भैया, D A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है 1 है, A1 का मान 3 है, तो ये आ गया -2, यानी कि D का मान आ गया है -2। D का मान क्या आ गया भैया -2, देखिए हाँ जी, D का मान क्या आ गया -2। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट AN निकालते हैं, चलिए निकाल देते भैया, AN निकाल देते हैं, AN निकाल दिए, तो AN का फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो भैया A का मान क्या था, A बोले तो A1, A बोले तो A1 मतलब पहला पद, तो हम उसी लाइन में लिख दे रहे हैं, A1 का मान 3 था, n -1, D का मान -2 था, ध्यान देंगे।
अब हम क्या करेंगे, ए एन निकालें भैया, ए एन 3 माइनस 2 गुड़े प्लस माइनस 2 गुड़े एन माइनस 2 एन माइनस गुड़े माइनस प्लस 2 1 कम 2। देखिए इसका गुणा इससे भी होगा एन से तो माइनस 2 एन, इसका गुणा इससे भी होगा तो माइनस गुड़े माइनस प्लस 2। अच्छा फिर हो गया क्या भैया, 2 और 3 5, तो ए एन हमारा आ गया है 5 माइनस 2 एन। ए एन भी हमको मिल गया 5 माइनस 2 एन। अब हम यहाँ पर अगर एन का मान 3 रखेंगे तीसरा पद मिलेगा, एन का मान 10 रखेंगे 10वां पद मिल जाएगा। चलिए देखिए एन का मान 3 रख रहे भैया, तीसरा पद मिल जा रहा है। देखिए 5 माइनस 2 गुड़े 3, एन का मान हम कितना रख दे भैया, 10 रख दे, 10वां पद मिल जा रहा है 5 माइनस 2 गुड़े 10। देख रहे हो, देखो आसानी से देखो कितना आसान है। देखिए देखिए 5 माइनस 3 दूनी 6 और 5 में से 6 गया तो भाई साहब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वो भी माइनस में, -1 ये आपका आंसर आ गया -1। यानी कि A3 हमारा क्या है, -1 है। अब यहाँ देखिए A10 निकालने के लिए तो ये हो गया 5 10 दूनी 20। भैया देखो 5 में से 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा, -15। कितना आ जाएगा, -15। तो ये भी हमारा एक आंसर आ गया। इस तरह से A10 मिल गया, A1 मिल गया, ठीक है, A3 मिल गया, AN मिल गया, ठीक है, AN भी हमको मिल गया, देखो AN मिल गया, A2 मिल गया, A1 मिल गया, सब मिल गया, H2 भी मिल गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योगफल ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हों। बड़ा आसान सवाल है। देखिए कह रहा है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग बताइए कि जो 6 से विभाज्य हों। बड़ा आसान सवाल। देखिए दोबारा 6 से विभाज्य मतलब 6 का पहाड़ा भैया, 6 12 6 3 18 6 चौके 24 6 पंचे 30, ऐसे हमको बताना कितने पद, 40 पद। कितने भैया, 40 धन पूर्णांक यानी 40 पद तक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कुछ नहीं भैया, ए का मान 6 है, ठीक है। अब हमको डी निकालना है, इनका मान 40 दिया ही है, ठीक है, ऐसे लिखेंगे दिया, ऊपर लिख देंगे दिया। ए का मान 6, इनका मान 40 भैया। डी निकालेंगे तो A2 माइनस A1, A2 का मान कितना था भैया 12, A1 का मान 6 है, तो 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, डी आ गया, ए आ गया, एन आ गया, ठीक है। चलिए डी आ गया, ए आ गया, एन आ गया। भाई साहब सब मिल गया यार, तो चलो निकाल देते भैया। एस निकालना था, सम योग हमको निकालना है भैया, योग सूत्र लिखेंगे, सूत्र योग यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी से। देखो भाई साहब n का मान है 40/2, 2a का मान 6 है, n का मान 40 -1, d का मान कितना भैया 6 है, d का मान कितना है 6 है। चलिए आगे बढ़िए, 2 से भाग दिए, ये हो गया 20, 6 दूनी 12, 40 में से 1 गया तो 39 गुणे 6। चलिए ये हो गया 20, ये हो गया 12, 6 से गुणा कर दिए 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, 23 हो गया भैया। ये हो गया 20 गुणा, इसको जोड़ दीजिए 2 4 6 1 3 4 और 2, ठीक है भाई साहब, इसको जोड़ दिए। अब गुणा कराएंगे 20 से, देखिए कितना आसान है, 2 6 12 के हासिल 1, 24 48 के 49 1 0, ये आपका आंसर है भाई साहब। देख लीजिए इस तरह से क्वेश्चन नंबर 12 की कहानी खत्म हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, कह रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात कीजिए चाहे योगफल ज्ञात कीजिए, बात एक ही है। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए या योग ज्ञात कीजिए, बात एक ही भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 8 के 15 मतलब 8 को 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, 8 3 24, 8 चौक 32, डोट 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 15 बताना भैया, यानी का मान 15, साफ बात। 15 गुणज मतलब यानी का मान 15, तो लिखेंगे दिया है, ऊपर लिखेंगे इसके टोपी पर कि दिया है। देखिए ए का मान कितना भैया 8 है भाई साहब, एन का मान 15 है भाई साहब। डी निकालने के लिए नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटाते हैं, मतलब A2 माइनस A1, 16 माइनस 8 बराबर 8, यानी डी का मान आ गया भैया 8। डी का मान कितना आ गया भैया 8 आ गया, डी का मान
अब चलते हैं, लगाते हैं फार्मूला। तो लिखेंगे सूत्र योग यस बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, फिर लिखेंगे से, इस सूत्र से। तो लिखो भैया, अब हमें इस निकाल ले भैया, इम्प्लाइज लगाएंगे। n का मान था 15/2, 2a का मान है 8, ये था 15-1, डी का मान है भैया 8। देख लो, अब इस 2 को वही इसमें भाग होगा, इसमें भी भाग होगा, क्योंकि बीच में प्लस है। इस 2 का भाग देखिए इसमें भी होगा, इसको भी काटेगा, इसको भी काटेगा। 2 बहुत गुस्से में कह रहा है मैं सबको काट दूंगा, इसमें भी आ गया भैया। देखिए 15 में से 1 गया तो 14 गुणे 8/2। 2 कह रहा है आज मैं सबको काट दूंगा, तो हम भैया कह रहे हैं काट दो, जाओ। अब काट दिए 2, कह रहे हम काटे भैया, 2 के 2 कट गया, 2 के 2, 2 7 14, ये भी कट गए। यहाँ बचे 15, यहाँ देखिए क्या बच गया 8, यहाँ बच गई 8 7 56, 15, इसको जोड़ लिया भैया 64। ठीक है, गुणा कराएंगे, 15 चौके 60 का 0 हासिल 6, 15 छक्का 90 और 6 96, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 भी खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है भैया, ध्यान दें। कह रहा है कि 0 से 50, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, 0 और 50 के बीच विषम संख्या, ठीक है, तो इसे लिखेंगे आप 0 और 50 के बीच की विषम संख्याएं। तो देखिए 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है भैया। 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 5 आता है, फिर 7 आता है, फिर डॉट डॉट डॉट, फिर 49 आता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विषम संख्या। मतलब जो 2 से ना कटे भाई साहब, 1 बच जाए शेषफल, वो होता है विषम संख्या। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको क्या क्या मिल गया भैया। देखिए हमको ये मिल गया कि a का मान हमारा 1 है। चलो 2 2 जुड़ते जा रहा है, d का मान 2 है, इसे डायरेक्ट लिखो भैया, 2 2 जुड़ते जा रहा है, d का मान 2 है। लास्ट टर्म हमारा 49 है, तो ये समझिए यल समझेंगे या तो an समझेंगे, हमारा 49 है भाई साहब। क्या नहीं है अपने पास, यन नहीं है भाई साहब। चलो यन निकालते हैं, यन नहीं है भाई साहब, यन निकालते हैं। तो लिखेंगे सूत्र यन का क्या फार्मूला भैया, यन निकालने का, कि an माइनस a/d प्लस 1। तो an हमारा क्या भैया 49 है, 49 है, a हमारा 1 है, t हमारा 2 है, प्लस 1 है। 49 में से 1 गया तो भाई साहब 48/2 प्लस 1। इसको काट दिए भैया, 48 को काट दिए, 2 के 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, कट गया 24 और 1 25। n का मान आ गया भाई साहब 25, n का मान आ गया भाई साहब 25। चलिए अब हम लगाते हैं जोड़ने वाला फार्मूला। लिखेंगे सूत्र योग यस बराबर n/2 पहला प्लस आखिरी। ऐसा क्यों घुमा दिया भाई साहब, क्योंकि हमको an पता था भाई साहब, हमको लास्ट पद पता था, तो हम उतना बड़ा नहीं लगाना चाहते हैं। बात खत्म। n का मान है 25/2, पहला 1 है, दूसरा 49 है, लास्ट वाला 49 है, लास्ट वाला 49 है, लास्ट वाला 49 है। 25/2, 49 और 1 50, 2 से काट दे भाई साहब 25, 2 से काट दे 25 गुणे 25 625। ये ठहरा आपका आंसर 625, 625। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, ध्यान देंगे। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। बताइए, बेचारे काम भी कर रहे हैं, जुर्माना भी लगा रहे हैं। कह रहे हैं जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। चलिए देखिए भैया इनका कौन सा प्रकार है। कह रहे पहले दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना है, दूसरे दिन अगर मान लीजिए काम में आप विलंब करते हैं 2 दिन तो 250 रुपया है, 250। तीसरे दिन के लिए 300। इस प्रकार उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 अधिक है, मतलब 50 रुपया बढ़ते ही जा रहा है जुर्माना। बताइए, हद है। एक ठेकेदार को जुर्माने में कितने रुपए अदा करनी पड़ेगी,
यदि उसने 30 दिन कार्य विलंब कर देता है तो बताइए, बेचारा ठेकेदार उनका काम भी पूरा कर रहा है और भैया 30 दिन लेट हो गया तो उसको जो है पैसा ले रहे हैं उससे, जुर्माना। तो देखिए क्या लिखेंगे भैया, लिखेंगे कुछ ऐसे लिखेंगे कि लिखेंगे दिया है, दिया है। चलिए अब देखते हैं भैया क्या दिया है, क्या दिया है। पहला पद कितना था, 200, मतलब आपको कितना जोड़ना है भैया, देना 200, फिर 250, 300, डॉट 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 12 पद तक, कितने तक, 12, सॉरी 30 है ना, 30 दिन तक, 30 पद तक, 30 दिन तक भैया, 30 दिन तक हमको जोड़ के बैठना है। कहाँ तक, 30 दिन तक, 30 दिन तक। तो देखिए हमको क्या दिया भैया कि पहला हमारा 200 है, क्लियर। यन हमारा 30 है, 30 दिन तक बेचारे ने लेट कर दिया, क्लियर। डी कर है 50, 50 जुड़ जा रहा है भैया, डी भी 50 है, ये भी क्लियर। अरे भाई सब तो पता ही है, तो क्या करना है, एसियन निकालना है। चलो निकालते हैं, लगाते हैं फार्मूला, लिखेंगे योग एस सी एन बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 2। आप लोग कह रहे होंगे कि सर कभी एस लिखते कभी एस एन लिखते, भाई बात एक ही है। एस एन लिखो एस लिखो इसका मतलब योगी होता है, इसलिए हम बीच में पहले एक योग लिख देते हैं। 30 भैया, एन का मान है 30/2, फिर 2, ए का मान है 20, करीब 200 है ए का मान, फिर एन का मान है 30 माइनस 1, भैया डी का मान कितना है भैया, डी का मान 50, साफ बात। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, 2 से चाहे आप इसमें भाग दीजिए, चाहे इसको काट रहा है काट दीजिए, इसी को काट रहा है ना काट दीजिए। 15 हो गया भैया, तो ये हो गया 15, 200 गुणे 2 400, 15 30 में से 1 गया तो 29 गुणे 50। चलिए भैया अलग बोलिए, 15 ये हो गया 400, गुणा करेंगे भैया 29 से, 5 9 45, 5 हासिल 4, 5 9 10 4 14, 1 जीरो और है भाई साहब। चलिए 15 गुणे जोड़ लीजिए, 14 4 1850, 1850 भैया गुणा करा लेंगे, 0 15 5 75, 5 हासिल 7, 15 8 120 और 7 27 हासिल 12, 15 15 12 27, ये आपका आंसर भैया 27,750 रुपये उसको बेचारे को जुर्माना देना है। बाप रे, समझ लीजिए एक दिन लेट करता है 50 बढ़ा देते हैं, 50 बढ़ा दे रहे हैं, पहले दिन 200 फिर 250 300, इस तरह से बढ़ाते जा रहे जुर्माना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद मतलब नगद कैश पुरस्कार देने के लिए 700 राशि रखी गई है। अच्छा 700 रुपया मतलब इनाम में दे रहे हैं भाई साहब लोग कि जो है बांटिए। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, 20 कम है मतलब 20 निगेटिव भाई साहब, 20 घटाते रहेंगे, तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए। ठीक है, तो देखिए भैया, देखिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हो गया। देखिए तो देखिए भैया क्या है, टोटल 700 है ना, तो यस हमारा 700 है, ऐसे लिखेंगे दिया, यस हमारा 700, मानव प्रथम पद ए, ठीक है, और 7 नगद है मतलब यन का मान भी 7 है, क्लियर। ठीक है, अब 20 कम हो जा रहा है ना, मतलब माना प्रथम पद ए है, माना प्रथम पद ए है। अब सार अंतर भैया जो दिया रहेगा उसी को बार बार घटा देंगे, 20 20 घटा देंगे, और क्या, पहले ए तो निकाल लें, यानी कि हमको ए निकालना है नहीं, हाँ चलिए ए निकाल। देखिए सार अंतर कह रहा है 20 20 कम हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए 20 20 कम हो जा रहा है भाई तो निगेटिव, तो सार अंतर कॉमन डिफरेंस डी, ये हमारा है -20, हमेशा 20 20 कम हो जा रहा है, -20। देखिए 20 बढ़ जाता तो +20, 20 कम हो जा रहा है -20। देखिए अब हमको ए निकालना है, तो लिखेंगे सूत्र क्या था इसका, सूत्र यस बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से इसी फार्मूले से। ठीक है भाई साहब, आइए यस का मान है 700, हाँ भाई साहब, एन का मान 7 दिया था, हाँ
2a हमको बताना है, n का मान 7 दिया है, d का मान -20 दिया है। काम खत्म, काम खत्म। देख लीजिए, ये 2 ऊपर आएगा, ये 7 नीचे आएगा। क्यों भाई? जो नीचे रहता है ऊपर आता है भाई, जो ऊपर रहता है नीचे आता। 700 गुणे 2/7, यहाँ पे हो गया 2a, 7 में से गया तो 6 गुणे -20। चलिए इसको काटेंगे भैया, कटे तो काट दीजिए चुपचाप। 7 को 7, 7 दहाई में 1 जीरो और भैया, 7 दहाई में 70, 1 जीरो और हो गया। 100 गुणे 200, 200 हो गया भाई साहब। 100 गुणे 2, 200 हो गया। 2a माइनस गुणे प्लस माइनस, 20 छक्का 120, 20 गुणे 6 120। भाई साहब ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। हाँ जी, 2a जोड़ लीजिए भाई। देखिए 200 और 100, 320, 2 आ जाएगा नीचे, काट भी देगा भाई। 220/2 काट दिया आपको, तो ये देखिए 2 आ गया नीचे ना, काट भी दिया इसको भाई साहब। ये आ गया 160, ए का मान आ गया 160। अब भाई साहब 20 घटाते रहो तो लिखेंगे अतः 7 नकद पुरस्कार। फिर देखिए पहला था 160, फिर 20 घटाया 140, फिर 20 घटा दिए भैया 120, फिर 20 घटाए 100, फिर घटा दिए 80, फिर घटा दिए 60। देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गया ना, लास्ट सातवां लिखना हमको, लिखेंगे और 40 है, 40 रुपए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 भी खत्म हुआ। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि क्लास 10th है, यानी कक्षा 10, तो वो लोग 10 पेड़ लगाएंगे। और मान लीजिए कि उसमें 2 भाग हैं, एक ए है एक बी है, तो ए वाले भी 10 लगाएंगे और बी वाले भी 10 लगाएंगे। ये कहने का मतलब है, कह रहा है उदाहरणार्थ मतलब उदाहरण के रूप में कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो ऐसे कक्षा 10 का एक अनुभाग 10 पेड़ लगाएगा। मान लीजिए कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगा रहा है, तो कक्षा 10 का अनुभाग 10 पेड़ लगाएगा। ठीक है, एक अनुभाग। तो इस तरह से है। अब देखिए आगे का प्रश्न क्या कहा गया है। आगे इस प्रश्न में क्या कहा गया देखेंगे। आगे कहा गया है, देखिए क्या कहा गया है कि कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा। ठीक है, वही कहा था। अगर मान लीजिए 10 का है एक अनुभाग तो 10 पेड़ लगाएगा। देखिए लिखा है कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि इसी तरह से हैं। तो ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। अच्छा, तो कह रहा है प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं फिर बता रहा हूं। ये कहा था कि जिस कक्षा में मान लीजिए हैं आप, मान लीजिए कि 10 में है, तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो 3 अनुभाग हैं। से मान लीजिए कक्षा 1 वाले हैं, तो इसके भी 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग है, मतलब ए बी और सी 3 अनुभाग हैं। तो ये लोग कितना कितना पेड़ लगाएंगे, एक एक पेड़ 3 लगाएंगे, मतलब ए वाले भी 1 पेड़ लगाएंगे, और इसके एक अनुभाग बी है वो भी 1 पेड़ लगाएगा, और एक अनुभाग सी है वो भी 1 पेड़ लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कक्षा 1 का कितना पेड़ हुआ, 3। अब मान लीजिए कक्षा 2 आ जाते हैं, 2, तो इसके भी 3 अनुभाग हैं, तो इसके 3 अनुभाग है। तो अगर इसका ए लगाना चाहे तो कितना पेड़ लगाएगा, 2 लगाएगा, क्योंकि इसकी कक्षा 2 है। इसके बी वाले लगाएंगे तो इसकी भी 2 कक्षा है तो 2 पेड़ लगाएंगे। अच्छा, सी वाले लगाए तो वो भी 2 पेड़ लगाएंगे। अच्छा, मतलब ये है कि पहली कक्षा वाले 3 पेड़
और दूसरी कक्षा वाले 6 पेड़ लगा रहे हैं, तो ऐसे तीसरी कक्षा वाले यानी कक्षा 3 वाले जो है वो कितना पेड़ लगाएंगे? 9 लगाएंगे, 9 पेड़। क्यों? क्योंकि इसके भी 3 अनुभाग हैं। कितने अनुभाग हैं? 3 अनुभाग हैं। 3 अनुभाग मतलब 3 सेक्शन। तो इसके ए वाले मान लीजिए 3 कक्षा 3 में है तो 3 पेड़ लगाएंगे, 3 पेड़ लगाएंगे। और इसके बी वाले हैं जो बी वाले ये भी 3 पेड़ लगाएंगे। और इसके सी वाले हैं तो वो भी 3 पेड़ लगाएंगे। तो ये हो गया 9। इस तरह से हमारी जो श्रेणी प्राप्त होती है, यानी कि श्रेणी जो पड़ी है पेड़ों की श्रेणी, देखिए चलिए, पेड़ों की श्रेणी कैसी बनी है कि पहली कक्षा में 3 अनुभाग है तो 3 लगाए, दूसरी कक्षा में 3 है तो 2 से गुणा कराएंगे 6, फिर तीसरी कक्षा में 3 अनुभाग है तो 9, 12। इस तरह से लास्ट में 12वीं कक्षा है तो 12 36 पेड़ 12वीं वालों को लगाना है। देखिए सब कुछ मिल गया, अब हमको जोड़ के बताना है। देखिए उसे पता है, देखिए पहला पद हमारा 3 है, 3 3 जुड़ते जा रहा है ना, 3 3 जुड़ते जा रहा है तो सार्वंतर हमारा भी 3 है। पहला पद भी 3 है, सार्वंतर भी 3 है। अंतिम पद 36 है, an हमारा 36 है भैया। और 12 कक्षा थी तो n का मान 12, ये भी पता है, ये भी पता है। डायरेक्ट निकालेंगे योग निकालेंगे। यस का फार्मूला होता है n/2 a प्लस an, ठीक है, a प्लस an, n/2 a प्लस an। ये था n कितना था 12/2, a हमारा है 3, an है 36, ठीक है। 12 में 2 से भाग देते हैं भैया, 2 के 2, 2 छक्के 12, 6 आ गया। और 36 3 39, 6 से गुणा करा लें। देखिए 6 से गुणा करा लें, 6 9 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, 234। अच्छा हम लोग चाहें इन सब में से 3 कॉमन ले लें और 1 से 12 तक तो जोड़ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग चाहें, ये तो 234 आंसर आ गया, लेकिन एक तरीका और है। अगर हम लोग चाहें, इसे मान लीजिए 3 कॉमन ले लिए, फिर 1 से 12 तक का जोड़ने का क्या फार्मूला था कि 12 गुणे 13/2 ऐसे था। फिर इसका गुणा हो गया 6 से, इसका हो गया 6 से, फिर देखिए 6 3 18, 18 गुणे 13, तो ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखिए 13 104 हासिल 10, 13 13 10 23, तब भी 234 आ रहा है, ठीक है। ये फार्मूला था ना जोड़ने के, 3 कॉमन ले लिए तो 1 से 12 तक जोड़ना है, तो फार्मूला था ना कि n प्लस 1/2, इस फार्मूला से लगा दिए। 3 कॉमन ले लिए तो 1 से 12 तक जोड़ दिए, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन हमको श्रेणी लगानी थी तो इसलिए ये वाला नहीं लगाना था, ठीक है, काट दिए। ये आपको लगाना है, ठीक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं भैया। देखिए 18 क्या कह रहा है, देखिए 18 क्वेश्चन नंबर कह रहा है केंद्र ए से, अब देखिए ये है ए, ये ए है, ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी केंद्रों ए और बी को लेते हुए, देखिए फिर ए फिर बी, एक बार ए को लिया केंद्र तो ऐसे वृत्त बना, फिर बी को केंद्र लिया ऐसे अर्धवृत्त बना, फिर ए को केंद्र लिया ऐसे बना, फिर बी को केंद्र लिया ऐसे बना। तो इस तरह से कह रहा है केंद्र को बारी बारी लेते हुए, ए और बी को बारी बारी लेते हुए, ए और बी को बारी बारी लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेमी, 1 सेमी, 1.5 सेमी, 2 सेमी, मतलब 0.5 बढ़ रहा है ना, वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सर्पिल मतलब ऐसे ऐसे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, हमको टोटल बताना। यस 13, n का मान 13 दिया है। चलिए बताते हैं। अब ध्यान देंगे बहुत ध्यान से। देखिए हम 18 बता रहे हैं, ठीक है। जैसे कि ए है, ए तो जब ए को केंद्र माना भैया, ए को, तो इस बंदे ने ए को केंद्र माना तो ये एक सर्किल लगा लिया, फिर बी को केंद्र मान लिया, फिर जो है इस तरह से एक सर्किल लगा लिया, फिर ए को केंद्र माना इस तरह से लगा लिया, फिर बी को मारा इस तरह से लगा लिया, ऐसे ऐसे लगा रहा है, ऐसे ऐसे। तो देखिए तो कुल लंबाई कितनी, तो आधी लंबाई कितनी होती है पाई आर, आधी लंबाई कितनी होती है भैया पाई आर। पाई का मान कहा है 22/7 लेना है, तो आधी लंबाई पाई आर, फिर लंबाई ये भी पाई आर, सबका आर बदला है। पहले का आर कितना है, R1 दिया है 0.5 सेंटीमीटर, R2 दिया है 1 सेंटीमीटर,
R3 दिया भैया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से दे रखा है। तो हमारा टोटल लंबाई अगर हमको लेना है, कुल लंबाई मतलब यस, तो लिखेंगे पहला सरकमफ्रेंस, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से हमको जोड़ना है। कितना था? 13 था। कितना था? 13। तो पहला अर्धवृत्त का जो यहाँ पे सरकमफ्रेंस कितना होगा? परिधि। ये इतनी की लंबाई क्या होती है? पाई आर। आधे की पाई आर, पूरे की 2 पाई आर। याद रखिए वृत्त में से मान लीजिए वृत्ताकार है ना, तो आधा लेंगे दोस्तों, आधा तो पाई आर, अब पूरा लेंगे तो 2 पाई आर। मान लीजिए आप आधा नापते हैं तो पाई आर, पाई आर। और मान लीजिए कि आप पूरा नापते हैं इसे पूरा, तो उसको कहते हैं 2 पाई आर। तो यहाँ पे क्या है? पाई आर। तो इस पे लिखेंगे पाई R1, फिर पाई R2, फिर पाई R3, फिर पाई R4, फिर डॉट डॉट डॉट, इस तरह से 13 तक है। ठीक, सब में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिए। सब में से पाई कॉमन है, पाई कॉमन ले लिए। R1 का मान है 0.5, R2 का मान देखिए R1 बचेगा यहाँ पर। अच्छा, आप R1 लिखता हूँ, R1, फिर R2, फिर R3, फिर डॉट डॉट डॉट, इसे R13 तक हमको लेना है। चलिए ये भी हो गया। अब भैया क्या है? अब भैया है इसका मान है 0.5, फिर ये है 1, फिर ये है 1.5, फिर ऐसे ऐसे करके है 13 तक लेंगे अगर हम, तो क्या आ जाएगा कि 6.5। ठीक है। चलिए अब अगर हम चाहे भैया हमको लेकिन श्रेणिश लगाना है, लेकिन अगर श्रेणिश ना लगाना हो तो हम 0.5 कॉमन ले लेते सब में से, है ना, तब भी हमारा लग जाता, तब भी लग जाता। तो ध्यान देंगे, अगर हम 0.5 कॉमन ले लें, मान लो कि 0.5, ऐसा तो कहा नहीं कि श्रेणी का यूज कीजिए, है ना। देखिए ऐसा कहीं कहा है कि नहीं कहा ना कि श्रेणी का यूज करके, बस हमको कहा है लंबाई क्या है, बात खत्म। चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा जुगाड़ से लगा देते हैं शॉर्टकट में। देखिए अगर हम 0.5 कॉमन ले लिए, समझिए यहाँ पे पॉइंट लगा के 0 लिखा है, समझिए, ठीक है। तो ये 5 का पार गया, 5 के 5, 5 10, 5 3 15, इस तरह से 13 तक है, ठीक है। तो हम पॉइंट के साथ में पॉइंट बाहर ले लिए, 0.5 बाहर ले लिए, तो 5 के 5, 5 2 10, 5 3 15। भाई साहब पॉइंट भी ले लिए ना, पॉइंट भी ले लिए, 0.5 ले लिए, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 बचेगा। 0.5 गुणे 2, तो ये देखिए 1 आ गया। 0.5 गुणे 3, तो देखिए 1.5 आ जाएगा इसे। तो डॉट 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 13 तक ले लिए। कितना ले लिए भैया? 13 तक। इस तरह से कर लिए। चलिए अब हो गया पाई का मान 22/7, 0.5 का मान 5/10 कर लिए, ठीक है। अब हमको ये 1 से 13 तक जोड़ना है। तो 1 से कोई चीज जोड़ने का फार्मूला क्या था? हम बताए थे आपको, अगर हमको कोई चीज 1 से जोड़ना भैया तो उसका फार्मूला आता है n+1/2। अगर उसको 1 से जोड़ना है तो n मतलब आखिरी पद ले लेते हैं, ठीक है, आखिरी पद। तो इसमें कितना है? आखिरी 13 है, तो हम लेंगे 13 और गुणे 13 + 1 कितना हो जाएगा? 14 और बटे 2। अगर कोई चीज 1 से जोड़ना है, 1 से जोड़ना है, 1 से n तक, तो लेते हैं n+1/2। तो ऐसे हमको 1 से जोड़ना है 13 तक, तो लेंगे 13 गुणे 14/2। अब जो कटे काट दो, इसमें जो कटे काट दो। चलो काटते हैं भैया, देखिए काट दी, देखिए 7 के 7, 7 दूनी 14, कट गया ऊपर नीचे। अच्छा, और ये 2 और 2 कट जाएगा ना, ये 2 और ये 2 कट गया, ठीक है। देखिए 5 के 5, 5 दूनी 10, ये भी कट गया, ठीक है। अब ये कट जा रहा है, देखो ये कट जा रहा है, 2 के 2 और 11 दूनी 22। बचा क्या भैया? यहाँ पे बचा है 11, यहाँ पे बच गया क्या? 13, और कुछ तो दिख नहीं रहा है, नहीं बचा ना। देखिए 11 3 33 के 3 हासिल 3, 11 का नाम 11 और 3 43, 143 सेंटीमीटर, यही आपका आंसर है, ठीक है। देखिए अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 19 पर। चलिए 19 पे आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं भैया? देखिए कह रहा है 200 लट्ठों को, 200 लट्ठों को, ठीक है, क्या कहा है कि 200 लट्ठों को, ध्यान देंगे, लॉक्स, लकड़ी के लट्ठे हैं 200। देखिए 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है, ढेरी के रूप में इसे ढेर लगा कर रखें, ठीक है, 200 लट्ठों को, कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे हैं। देखिए सबसे नीचे के 1 2 3 4 5 इस तरह से एक 20 हैं, 20 हैं। फिर उसके अगली पंक्ति में 19 हैं। चलिए फिर ये 19 हो गया, फिर 18 हैं,
इत्यादि ऐसे हैं। 200 लट्ठों की कितनी पंक्ति रखी जाए कि सब, अच्छा ऐसे डॉट 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 कितना, मतलब यन का मान पूछा है, लेकिन जोड़ने पे कितना रहे दोस्तों, यस बराबर 200 रहे, जोड़ने पर कितना रहे 200, ये कहा है, ये कहा। देखिए पहले 20 फिर 19 फिर 18 ऐसे करते यन तक, यन हमसे पूछा है, जोड़ने पर 200 रहे, कितना रहे 200। और कहा है सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे होंगे, आखिरी पद भी पूछा है, एनवा पद भी पूछा है हमसे, एन भी हमसे पूछा है, एनवा पद भी पूछा है, ठीक है। चलिए अब क्या है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। देखिए ए का मान कितना दिया है 20 दिया है, डी हमको निकालना है, डी निकालने के लिए क्या करेंगे, नेक्स्ट में से फर्स्ट को घटा दे भैया, 19 माइनस 20 तो बराबर आ गया -1, तो डी का मान आ गया -1, ठीक है। चलिए एस हमको दिया है 200, हमको एन बताना है भाई साहब, चलिए लगाते हैं, फिर ए एन बता देंगे। देखिए एस निकालने का फार्मूला तो भैया एस बराबर n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से, चलिए यहां लिखेंगे सूत्र, यहां लिख देंगे से। चलिए अब ये हमारा है 200, चलो लिख देंगे 200, एन का मान हमको पता करना है 2 ए का मान हमारा 20 है भैया, 20 रख दिए, डी का मान -1 है, डी के जगह पे -1 रख देंगे, डी का मान -1 है, डी के जगह पे -1 रख दिए भैया। चलिए ध्यान देंगे, इसका इसे गुणा हो जाएगा, 200 गुणे 2 तो हो जाएगा 400, यहाँ हो गया एन, इसका इससे गुणा हो गया, ठीक है, 200 गुणे 2 400, 20 दूनी 40, माइनस गुणे प्लस माइनस एन, माइनस गुणे माइनस प्लस 1। देखिए इस -1 का गुणा इससे होगा तो -n, इस -1 का गुणा माइनस से होगा +1, तो यहाँ पे हो गया कि 400 400 फिर n 40 और 1 41 -n, 40 और 1 41 -n, ये हो गया। अब क्या होगा भाई साहब, देखिए कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान है, ये तो 400 है ही है, n का गुणा हुआ 41n, n का गुणा हुआ n², ठीक है। इन सबको इधर लाएंगे, ध्यान देंगे, सबको इधर लाएंगे भैया, ये प्लस है इधर, ये सॉरी माइनस है इधर आएगा प्लस हो जाएगा, ये प्लस है इधर आएगा माइनस होगा, ये प्लस पहले से था 400 बराबर 0, बराबर 0। देखिए ये माइनस था इधर आया प्लस हो गया, प्लस था इधर आया माइनस हो गया, ये 400 इधर था। देखिए यहाँ पे एक इसका गुणा भैया, समझिए आप इस पूरे का गुणा इस पूरे से करा रहे हैं, तो मतलब 400n² हो गया। अब 400n² हो गया, ध्यान देंगे 400n² हो गया, 400n² को ऐसा तोड़ो भैया कि जोड़ने पर 41 आ जाए, तो देखिए तो n² मतलब n तो हम तोड़ ही लेंगे, n मतलब अब 400 को हमको ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने पर 41 आ जाए, ठीक है, जोड़ने पर 41 आ जाए। चलिए भैया जोड़े, 400 को तोड़े भैया, देखिए 25 गुणे 16 बराबर 400 होता है, देखिए, और 25 और 16 41 होता है, तो आया कैसे सर, तो देखेंगे, हम बता रहे हैं आपको आया कैसे। देखिए 400 था, हाँ, फिर इसको हम काट दीजिए 2 से, फिर आ गया 200, फिर 2 से काट दिए आ गया 100, फिर 2 से काट दिए आ गया 50, 2 से काट दिए आ गया 25। अब ये समझिए आप 25 से ही इसको काट दिए, या तो 5 से काटते, फिर 5 से काटते, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ये बच गया 25। तो हम जानते हैं 16 और 25 जोड़ने पे हो गया 41, यन इसमें भी लगा दें, यन इसमें भी लगा दें, मतलब ये 25n और ये 16n, तो जोड़ने पे कितना हो गया 41n। तो हम इसको लिख सकते हैं भैया कि n², ये सब काट दो, -25n, फिर माइनस लगाएंगे भैया, क्योंकि हम भले जोड़ रहे हैं लेकिन चिन्ह वही रखेंगे, -16n। देखिए कैसे जोड़ते हैं, देखिए दोनों का चिन्ह समान है, जोड़ लेते हैं, वही चिन्ह लगा देते हैं, तो इसी तरह से करना हमको, ठीक है, प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। इस बात को हम आपको पुरानी वीडियो में इस तरह से बताए थे कि माइनस बाहर लेके 41 को 25 प्लस 16 लिखे थे, और n का गुणा इसमें भी, n का गुणा इसमें भी किए थे, ठीक है, ये सब पुरानी वीडियो में बताया, ठीक। चलिए यहां से क्या कॉमन हो रहा है भैया, n कॉमन हो रहा है, तो n -25,
यहां से क्या कॉमन हो रहा है, देखिए 400 को हम लिख सकते हैं कि 16 गुणे 25। तो ध्यान देंगे यहां से 16 कॉमन हो रहा है, देखिए 16 16, वो भी माइनस भी कॉमन हो गया, तो n प्लस में से मास गया तो मास बचा 25 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए कि n-25 यहां पर भी है, n-25 यहां पर भी है, बाहर आ गया n-25, यहां बच गया n, यहां बच गया -16 बराबर 0। ध्यान देंगे अब अगर यहां पर अगर हम n-25 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 25 मिल जाएगा। अगर n-16 बराबर 0 लेते हैं तो n बराबर 16 आ जाएगा। तो n बराबर 25 जो है लड़के ये अमान्य है, ये क्या है, अमान्य है। अभी हम आपको बताएंगे क्यों। ये हमारा आंसर है n बराबर 16। चलिए देखते हैं ये क्यों अमान्य है। देखिए हमसे ये भी कहा था कि यनवा पद बता दो, यनवा पद पूछा था, an भी पूछा था। तो आओ an देखें, तो an का क्या है कि an निगेटिव में नहीं आना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उसने लट्ठा रखा है तो लट्ठा निगेटिव में नहीं रखेगा। तो जब हम n का मान 25 रखेंगे ना, n का मान 25 रखेंगे तो an हमारा निगेटिव आ जाएगा, तो लट्ठों की संख्या निगेटिव नहीं हो सकती। इसीलिए आइए देखते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि हम an निकाल लें, चलिए an निकालते हैं। मान लीजिए a तो हमारा भाई 20 था, यहाँ पे भी 20 था, चलिए d हमारा -1 है, यहाँ पे भी -1 है। तो अगर हम n बराबर 25 लेते हैं तो क्या होगा, अगर हम n बराबर 16 लेते हैं तो क्या होगा। तो चलिए an निकालने का फार्मूला भैया, an निकालने का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पर भी an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए a का मान है 20, n का मान है 25 -1, d का मान -1, तो हो गया 20, 25 में से 1 गया तो 24 गुणे -1, 20 24 गुणे -24, तो ये हो गया -4। अच्छा ये बताइए -4 लट्ठों की संख्या आ सकती नहीं, ये है अमान्य, यानी कि n बराबर 25 नहीं हो सकता, n बराबर 25 नहीं हो सकता, n बराबर 25 नहीं हो सकता। आइए इसमें देखते हैं, इसमें अगर हमको निकालना है भैया an, चलिए a का मान था 20, n का मान 16 -1, d का मान -1, 20 16 में से 1 गया तो 15 गुणे -1, 20 माइनस गुणे प्लस माइनस, 15 1 को 15, 20 में से 15 गया तो 5, इस तरह से an 5 आ गया। तो ये हो सकता है, यानी कि अंतिम लट्ठा 5 लट्ठा हो सकता है लास्ट में ना। तो अतः n का मान 16 है और हमारा जो है पहले यानी सबसे ऊपरी भाग में कितने लट्ठे हैं, 5, तो लिख देंगे अतः पंक्तियों की संख्या 16 है, पंक्तियों की संख्या 16 है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लट्ठे हैं, 5 लट्ठे हैं। चलिए अब लास्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या है देखेंगे। कह रहा है एक आलू दौड़ है, मतलब दौड़ कर आलू लाना है। देखिए कह रहा है एक आलू दौड़ में पोटैटो रेस है ना। प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, दिखाते हैं आपको, जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। ध्यान देंगे, इसे मान लीजिए कि ये है बाल्टी इसे रखी हुई है। तो मान लीजिए पहला आलू यहाँ पर है, ध्यान देंगे ये है बाल्टी इसे रखी हुई है। तो मान लीजिए कि पहला आलू यहाँ पर है, तो ये है 5 मीटर की दूरी पर, 5 मीटर की दूरी पर है भैया ये। देखिए फिर क्या कह रहा है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरियों पर रखा गया है। मान लीजिए और आलू हैं, एक आलू और है, ये 3 मीटर की दूरी पर है, एक आलू और है, ये भी 3 मीटर है, एक आलू और है, ये भी 3 मीटर है, ठीक है, रखा गया है। इस रेखा पर 10 आलू हैं, n का मान है 10, n का मान है 10। चलिए ये तो कंफर्म हो गया, n का मान है भैया 10। आगे क्या कहा है आओ देखते हैं, आगे क्या कहा है, चलो देखते हैं।
ये है, दिखा दिया है, देखिए बाल्टी है और ये लड़का दौड़ दौड़ कर आलू लाकर रख रहा है। ठीक है, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, मतलब सब लोग बाल्टी से चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, चलिए, निकटतम आलू को उठाती हैं सब लोग, उसे लेकर वापस आकर दौड़कर बाल्टी में डालती हैं। दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ती हैं और उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती हैं, और वह ऐसा तब तक करती हैं जब तक सभी आलू बाल्टी में ना आ जाएं। ठीक है, इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी, हमको यश का मान बताना है, टोटल यश, यश हमको बताना है। देखिए अब हम आपको समझा रहे हैं, हमको क्या बताना है, एस बताना है, एस बराबर क्वेश्चन मार्क टोटल है ना, कुल दूरी बताना है। देखिए पहले गया 5 और फिर आया 5 रख दिया, फिर दूसरी बार गया 5 और 3 8 और फिर 3 ये बढ़ गया 8 3 11 और 5 16, मतलब उसका पहला टर्म कितना था 10, फिर कितना गया 3 गया 3 आया, ये 3 3 6 बढ़ गया 16, फिर ये 3 बढ़ गया 6 यानी कि 22, फिर ये 3 बढ़ गया यानी कि 6 यानी कि 28। समझ आ रहा है? इस तरह से 10 आलू रखे हैं, 10 को उठा के लाता है, यानी कि पहला पद हमारा क्या हो गया है 10, पहला पद हमारा क्या हो गया है 10 हो गया है। और अगर हम डी निकालें तो 16 में से 10 को घटा देंगे भैया, ये आ गया 6, यानी कि डी का मान 6 है। यन हमको दिया है, यन का मान 10 है, हमको कुल दूरी बताना है, हमको कुल दूरी बताना भैया, तो यस का फार्मूला होता है कुल दूरी, लिख लेंगे कुल दूरी यस बराबर सूत्र होता है यन बटे 2 ए 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी, ये लगा दिया 2a प्लस यन माइनस 1 इंटू डी लगा दिया भैया। चलो यन का मान 10 है भैया, 10 लिख दिए, 2a का मान भी 10 था, यन माइनस 1 यन का मान 10 था भैया, डी का मान भैया 6 है। चलिए ये कट गया, 2 के 2 2 पंचे 10, तो ये आ गया 5, 10 दूनी 20, 10 में से एक गया 9 गुड़े 6 5 20, 9 छके 54, 9 छके 54, 5 54 और 20 हो गया 74, गुड़ा करा लेंगे भैया, 5 चौके 20 हासिल 2, 5 सत्ते 35 2 37। इस तरह से 370 मीटर दूरी वो चलना पड़ा उसको, कुल दूरी 370 मीटर दूरी है, लेकिन अतः कुल दूरी 370 मीटर है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये चैप्टर पूरा खत्म हो गया। धन्यवाद देखने के लिए दोस्तों, और जो है चैप्टर को जो है रिवीजन कर लेंगे आप लोग, असली कॉपी में लिख लेंगे, इसमें से परीक्षा में 2-3 सवाल आता है दोस्तों। धन्यवाद, बाकी लाइक शेयर आप लोग कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, और क्योंकि दोस्तों में अगर शेयर करेंगे तो उनका भी नॉलेज बढ़ेगा। धन्यवाद।